लास्ट बेंच आ गया हो तो फर्स्ट बेंच पे आओ। अच्छा, सब लोग यहां देख लो एक बार। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास हम लोग ने एक्सपेंस डिस्कस किया था, याद है सबको? तो एक्सपेंस में एक चीज हम बताया था कि जब भी आपका कपड़ा का दुकान है और अगर कपड़ा आप खरीद रहे हैं उसको परचेज ऑफ गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज ऑफ गुड्स। और जब भी गुड्स आप परचेज करोगे सर वो आपका एक्सपेंस होगा। क्या होगा वो? और जब आप गुड्स को सेल करोगे तब वो आपका क्या होगा? इनकम होगा। क्या होगा? इनकम। उसे रेवेन्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेवेन्यू। इनकम और रेवेन्यू में फर्क होता है। रेवेन्यू का मतलब जो पैसा आया। जैसे एग्जांपल हम बताते हैं, आपने मेरे को 10,000 रुपीज पे किया, क्या पूरा 10,000 मेरा इनकम हो गया? क्या नहीं ना, उसमें खर्चा काटेंगे। तुमको पढ़ाने में जो भी खर्चा लग रहा है वो खर्चा को काट करके जो बचा वो तो मेरा प्रॉफिट होगा ना। क्लियर? तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है जो पैसा मिला, जो मैंने सामान बेचा उससे जो पैसा मिला उसको बोलता है रेवेन्यू। मैंने ये पेन 10 रुपया में बेचा तो मेरे पास कितना रुपया आया? 10 रुपया। ये 10 रुपया को बोलता है रेवेन्यू। कितना बोलेगा? रेवेन्यू। और 10 रुपया में 8 रुपया इसका लागत है, मेरा कॉस्टिंग 8 रुपया है। तो 10 रुपये में 8 रुपया माइनस कर दो तो बताओ 2 रुपया का क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट। डिफरेंस समझ में आ गया? तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क होता है। प्रॉफिट का मतलब खर्चा काट के जो पैसा बचा वो प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू का मतलब जो पैसा आपने रिसीव किया, जो सामान बेच के या सर्विस देके जो पैसा आपने रिसीव किया। अगर मैं डॉक्टर हूं, आपका इलाज किया और आपने पैसा मेरे को 10,000 रुपया दिया तो सर ये हो गया रेवेन्यू। ये क्या हो गया? लेकिन प्रॉफिट 10,000 का नहीं हुआ। याद रखना, प्रॉफिट 10,000 का नहीं हुआ। सर डॉक्टर जो देख रहे हैं उसका चैम्बर का रेंट सब चीज खर्चा और काट के उसके पास कितना बचेगा वो उसका प्रॉफिट है। लेकिन जो पैसा वो रिसीव किया सर्विस देने के लिए, गुड्स को बेच करके जो पैसा रिसीव किया उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था एसेट्स। तो सर एसेट्स कितने तरीके के होते हैं? दो। कौन सा? फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या था? लॉन्ग टर्म यूज के लिए फिक्स्ड एसेट्स, शॉर्ट टर्म यूज के लिए करंट एसेट्स। यहां तक क्लियर? ठीक है। और एक बात, जो लिक्विडिटी के लिए नहीं होता, जो कैश कन्वर्ट करने के लिए नहीं खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। और जो कैश में कन्वर्ट करने के लिए या कैश के लिए रखते हैं वो क्या होता है? करंट एसेट्स। जो शॉर्ट टर्म है करंट एसेट्स, जो लॉन्ग टर्म है वो फिक्स्ड एसेट्स। यहां तक क्लियर? ठीक है। इसके बाद सर फिक्स्ड एसेट्स कितने तरीके के होते हैं? टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकली अपीयरेंस है, उसका रियल वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। ये बोर्ड आपको फिजिकली दिख भी रहा है और इसका रियल वैल्यू हम बता भी सकते हैं आपको। अगर हम बोले 1 लाख तो आप बोलोगे हाँ सर 1 लाख क्या क्या चीज का है। बट अगर मैं इस पेपर का दाम बोल दूं भैया 1 लाख तो बोलेगा सर ये पेपर कहां से 1 लाख हो गया? पेपर तो 10 रुपए का है, 1 रुपया का है, लाख रुपया कैसे हो गया? तो सर इस तरह के एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल। क्या बोलते हैं बेटा? इंटेंजिबल। क्लियर हो गया? तो इंटेंजिबल और एक टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल का जिसको आप देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। तो जितने भी लाइसेंस होते हैं, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, है ना, गुडविल, उसके बाद सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये सब के सब क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था डेटर क्रेडिटर। याद है कल लास्ट क्लास समझाया था? डेटर क्रेडिटर क्या होता है? डेटर मतलब कस्टमर। डेटर का मतलब कस्टमर। जैसे आप लोग मेरे लिए क्या एक तरह का डेटर है, लेकिन आप सब लोग मेरा डेटर नहीं हो सकता। याद रखना। क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्यों नहीं हो सकता? आप सब तो मेरा कस्टमर है, लेकिन सब मेरा डेटर नहीं भी हो सकता है। बताओ क्यों? अरे कुछ तो बोलो। मैंने बोला आप सब मेरे कस्टमर हैं, लेकिन आप सब मेरे डेटर नहीं भी हो सकते हैं। क्यों?
उसको बोलने से क्या होगा, हमको बोलो ना। अरे रॉन्ग हो राइट हो, एटलीस्ट ट्राई तो करो, कम से कम तुम्हारे दिमाग में है। बाद में क्या होगा जब हम कुछ बोलेगा, सर यही तो बोल रहा था, तो क्या फायदा क्या हुआ, बाद में रियलाइज करके फायदा क्या हुआ। इससे अच्छा अभी अगर बोलेगा, क्या बोलो, समझ में आ गया। तो इसीलिए हाँ, तो बताओ, आप लोग मेरे कस्टमर हैं, लेकिन सारे आप लोग, सारे कस्टमर मेरे डेटर नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, मतलब इमीडिएटली पैसा दे दिया होगा। अगर जिसने इमीडिएटली, हाँ ये देख लो, अभी हम यही चीज बोला था, अभी हम यही चीज बोला था, समझा? हाँ, तो हम क्या बोला कि अगर आप इमीडिएटली पैसा दे दिया, मान के चलो आप सबने इमीडिएटली पैसा दे दिया, तो सर आप लोग मेरा डेटर नहीं है। अब कस्टमर तो है लेकिन डेटर नहीं है। लेकिन सचिन ने मेरे से सामान खरीदा लेकिन वो पैसा नहीं दिया, तो फिर वो मेरा क्या बनेगा, डेटर बनेगा। समझ आ गया? तो डेटर और क्रेडिटर कब होगा? जब क्रेडिट में परचेज और क्रेडिट में सेल करेंगे। जब उधारी में कोई सामान खरीदेंगे, उधारी में कोई सामान बेचेंगे, तो ही डेटर क्रेडिटर होगा। अगर आप सामान खरीदा और पैसा दे दिया, या आपने सामान बेचा और आपको पैसा मिल गया, तो सर ना आप कोई मेरा डेटर है, ना आप मेरा कोई क्रेडिटर है। डेटर और क्रेडिटर कब होगा? जब क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होगा। किसमें ट्रांजैक्शन? क्रेडिट में अगर ट्रांजैक्शन होगा तो ही मेरा डेटर और क्रेडिटर होगा। क्लियर? तो डेटर मेरे लिए क्या होगा बताओ? मेरे लिए डेटर क्या होगा? एसेट्स। क्या होगा मेरे लिए? कौन सा एसेट्स? फिक्स्ड या करंट? सर करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि आप लिक्विडिटी हो जाएगा, आप कैश में कन्वर्ट हो जाओगे, इसलिए आप लोगों को हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। क्या बोलेंगे बेटा? करंट एसेट्स। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। तो आज हम लोग करेंगे 2-3 और अकाउंट के बारे में, जो कि नंबर 3 है। नंबर 3 है इनकम। तो इनकम का मतलब क्या होता है? सर एक्सपेंस का उल्टा कर दो। एक्सपेंस में मैंने आपको बताया था, जब कोई सर्विस अगर मैं आपको दे रहा हूं और आप मेरे को पैसा दे रहे हैं, आपसे मेरे को पैसा मिल रहा है, तो मेरे लिए वो इनकम है, आपके लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। तो अगर हम बोले, सुन लेना, अगर हम बोले सेल ऑफ गुड्स, अभी भी समझाया था, तो सेल ऑफ गुड्स मेरे लिए क्या हो गया? सेल ऑफ गुड्स मेरे लिए क्या हो गया? रेवेन्यू। मेरे लिए क्या हो गया? रेवेन्यू। और एक तरह का मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। प्रॉफिट नहीं, इनकम। समझ में आ गया? उसके बाद सुन लेना, अगर मैंने आप लोगों को सर्विस दिया, बदले में आप लोगों ने मेरे को फीस दिया, तो मेरे लिए, मेरे को फीस मिल रहा है, फीस रिसीव्ड कर रहा है, तो सर वो इनकम हो गया। लेकिन अगर, याद करो लास्ट क्लास समझाया था, अगर सिर्फ लिखा रहे फीस, सिर्फ, तो सर ये क्या हो गया? एक्सपेंस। अगर खाली फीस लिखा है, रेंट लिखा है, सैलरी लिखा है, कमीशन लिखा है, डिस्काउंट लिखा है, तो सर ये एक्सपेंस होगा। लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड अगर वर्ड लगा है, तो ये आपके लिए क्या होगा? इनकम होगा। अब एक बात बताओ, सुन लेना, अभी आप लोग मेरे से एडमिशन लिया, सपोज करो आप लोग मेरे से एडमिशन लिया, ठीक है, और मैं आप लोग को ये बोला, सुन लेना, मैं आप लोग को ये बोला कि भैया आपका सालाना फीस मान के चलो 10,000 है। तो आपके पापा ने मेरे को बोला सर 10,000 कैसे दे सकते हैं? मैंने बोला 10,000 आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे दो, 3 इंस्टॉलमेंट में दे दो। आपके पापा ने मेरे को ये बोला 10,000 सर मैं अभी आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा, कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या? तो अगर मैं 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूं, मान के चलो, अगर दे दूं, तो सर मेरा क्या हो गया? मेरा क्या हो गया? लॉस। और आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। तो मैं बोलूंगा भैया मैंने डिस्काउंट दिया है, और आप क्या बोलोगे? आपको डिस्काउंट मिला है। तो जब हम बोले डिस्काउंट रिसीव्ड, तो सर वो इनकम होता है। अगर हम बोले डिस्काउंट अलाउड, तो सर वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउ किया, एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड किया, तो सर क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। याद है? क्लियर? सेम तरह से कमीशन,
कमीशन पता है ना सबको? कमीशन पता है क्या होता है? किसी का सामान या किसी का कोई चीज बिक्री करवा दो, है ना, तो बदले में जो आपको ब्रोकरेज मिलता है, बदले में जो आपको मान के चलो एक तरह का पैसा मिलता है, उसको बोलता है कमीशन। जैसे ऐसा होगा नहीं, ऐसे एग्जांपल दे रहा है कि मान के चलो कि मैं आपको बोला एक स्टूडेंट लेके आओ 500 रुपया। कितना रुपया? ऐसा करना नहीं है। एक स्टूडेंट लेके आओ 500 रुपया, और आपने स्टूडेंट लेके आया और मैंने 500 रुपया आपको दे दिया, तो सर आप इसको बोलोगे कमीशन मिला मेरे को। क्या बोलोगे? और मैं क्या बोलूंगा? मैंने क्या आपको क्या दिया? कमीशन दिया। आपने, आपका सामान नहीं है, आप बस उसको बिक्री करवा दिया, तो बस आपने सर्विस क्या किया? उसका सेल करा दिया, तो सर आपको मिलेगा कमीशन। मेरे लिए वो कमीशन अलाउड, आपके लिए वो कमीशन रिसीव्ड। क्लियर हो गया? तो कमीशन अलाउड बोले, ओहो ये यहां लिख दिया ना, अगर कमीशन अलाउड बोले तो सर मेरे लिए वो एक्सपेंस है, ठीक है, क्लियर। लेकिन आप लोगों के लिए सर वो क्या है? क्या है? रिसीव्ड है, मतलब इनकम है। समझ में आ गया? सेम तरह से सुन लो, अगर आप लोगों से मैंने लोन लिया, लोन पता ना सबको, उधार में कोई पैसा लिया, तो बताओ बदले में मेरे को आप लोगों को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो मेरे लिए वो इंटरेस्ट क्या हो गया? 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो लोन तो लाइबिलिटी है, याद रखना, लोन लाइबिलिटी है, लेकिन मैं आपको क्या 1 लाख लौटाऊंगा? नहीं, 1,10,000 लौटाऊंगा। तो जो 10,000 एक्स्ट्रा लौटाया वो मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंस। तो खाली इंटरेस्ट अगर लगा रहे, अगर खाली इंटरेस्ट लिखा रहे, खाली इंटरेस्ट, तो भी वो एक्सपेंस है, या इंटरेस्ट पेड लिखा रहे तो भी वो एक्सपेंस है। लेकिन उल्टा कर दो, आप लोगों के लिए वो क्या हो गया? आप लोगों के लिए वो इनकम हो गया। समझ में आ गया? तो अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड लगा हुआ है तो सर वो इनकम हो गया, इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है तो सर वो आप लोगों के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। सबको क्लियर? सबको? अब एक चीज समझा रहे, वो ध्यान से सुनना। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है? वो एसेट जिसको आप लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए खरीदते हैं, हाँ या ना? क्लियर? अब एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं उसको यूज करूंगा, जैसे ये लैपटॉप मैंने खरीदा था 5 साल पहले, अब इसका मैं धीरे धीरे यूज कर रहा हूं, अब ये 2-3 साल हो गया, तो बताओ इसका वैल्यू बढ़ा होगा या कमा होगा? हाँ, कमा होगा। मैंने खरीदा था 1 लाख में, आज अगर इसको बेचे तो बताओ कितना में बिक्री होगा? ये ऐसे एग्जांपल, चलो 70,000, कितना में? 70,000। खरीदा कितना में था? 1 लाख, हो कितना गया? 70। कितना रुपया कम हो गया? 30,000 रुपीज कम हो गया, मतलब आपका लॉस हो गया। तो ये 30,000 पहले बताओ क्यों कम हुआ? ये 30,000 रुपीज जो कम हो गया, इसका वैल्यू क्यों कम हुआ? नंबर वन सर इसका वेरेंटियर हो गया। क्या हो गया? वेरेंटियर का मतलब होता है आपका स्क्रैच लग गया, दाग लग गया, थोड़ा फेंट हो गया, कलर फेड हो गया, इसके कारण इसका वैल्यू कम हो गया। ठीक है। नंबर टू सर ये आउटडेटेड हो गया होगा। क्या हो गया होगा? कभी कभी कोई स्टूडेंट बोल देता है सर मैंने आईफोन खरीदा और उसको ना ताला में लॉक करके तिजोरी में रख लिया, कुछ यूज नहीं किया, 1 साल बाद निकाला तो दाम कम कैसे हो गया? अरे भाई वो क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया, उसका प्रोसेसर चेंज हो गया, उसका टेक्निक चेंज हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया? तो जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए तो जो अमाउंट से डिक्रीज हुआ है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। जैसे एग्जांपल, किसी का यहां पे एक्टिवा है, सपोज करो ऐसे एग्जांपल बता रहे हैं, किसी का यहां पे एक्टिवा है और वो अभी छुट्टी के बाद एक्टिवा निकाल रहा है और सामने में उसका दोस्त गलती से एक्टिवा में ठोकर लगा दिया या गलती से उसका एक्टिवा में लग गया, तो क्या बोलेगा? अब से तुम लोग क्या बोलोगे? क्या यार मेरा एक्टिवा को डेप्रिशिएट कर दिया, है कि नहीं? क्योंकि ठोकर लग गया तो स्क्रैच पड़ गया तो उसका वैल्यू कम हो गया। तो आपसे क्या वर्ड यूज करोगे?
जैसे गलती से तुम लोग आया, तुम गलती से बेंच गिर गया, तो हम क्या बोलेगा, क्या रे मेरा बेंच डेप्रिशिएट कर दिया तुम लोग। समझ आ गया? क्लियर हो गया तक? तो डेप्रिशिएशन का मतलब सबको क्लियर हो गया। अच्छा सर वैल्यू कमता क्यों है? क्योंकि हर एक फिक्स्ड एसेट्स का एक लाइफ होता है। क्या होता है? वो जिंदगी भर तक चलेगा नहीं। फैन 5 साल 10 साल खराब तो हो गई, लैपटॉप 5 साल 10 साल खराब तो हो गई, फर्नीचर 5 साल 10 साल खराब तो हो गई। तो उसका एक लाइफ है, धीरे 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 उसका लाइफ क्या होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। लेकिन एक ऐसा एसेट्स है जिसका कोई लाइफ नहीं है। बताओ कौन सा? लैंड। वेरी गुड। तो लैंड एक ऐसा एसेट्स है जिसका कोई लाइफ नहीं है। इसीलिए तुम नोटिस करना, लैंड आज मैंने खरीदा 1 लाख में और 2 साल बाद बेचा, तो बताओ कितना में बिक्री होगा? ज्यादा में बिक्री होगा। 1,10,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो जितना ज्यादा में बिक्री हो रहा है, बताओ तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। तो सर इसे कहते हैं एप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? जैसे तुम्हारा पहला टेस्ट में आया 20 में 20, सेकंड टेस्ट में आया 20 में 10, तो हम क्या बोलेगा, क्या रे डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब तुम्हारा वैल्यू गिर रहा है। और अगर पहला टेस्ट में 15 आया, सेकंड टेस्ट में 20 आया, हम क्या बोलेगा, क्या यार एप्रिशिएट हो रहा है। समझ में आ गया? क्लियर? तो बोलता नहीं अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट का मतलब क्या? तारीफ करना, मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना। तो एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट। एप्रिसिएशन का मतलब होता है जब कोई एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाए। एप्रिसिएशन, जब कोई एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाए उसे कहते हैं एप्रिसिएशन, और जब कोई एसेट्स का वैल्यू कम हो जाए उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन हमेशा एक याद रखना, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे होगा। कौन सा एसेट्स? करंट पे क्यों नहीं? पहला बात, सर करंट एसेट्स यूज के लिए होता ही नहीं है, वो तो लिक्विडिटी के लिए होते हैं। तो कैश कभी भी वैल्यू कमेगा क्या? मतलब आपने तिजोरी में 1 लाख रुपया करके लॉक कर दिया, 1 साल बाद निकाला तो क्या 90,000 निकलेगा? कितना निकलेगा? 1 लाख ही निकलेगा। आप मेरा डेटर है, बोला 3 महीना बाद पैसा दे देगा, तो 3 महीना बाद आप पैसा कितना दोगे? 1 लाख ही दोगे, कमेगा तो नहीं। तो कहने का मतलब करंट एसेट्स कभी डेप्रिशिएट एप्रिशिएट नहीं होता। डेप्रिशिएट एप्रिशिएट कौन सा एसेट्स होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को आप यूज करते हो, जैसे जैसे उसको यूज करोगे उसका वैल्यू क्या होता रहेगा? डिक्रीज होते रहेगा या इंक्रीज होते रहेगा। तो कोई तुमसे पूछेगा भाई डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो तुम्हारा आंसर होगा वेयर एंड टेयर। क्या होगा आंसर? स्क्रैच पर जाना, फेड हो जाना। नंबर 2 ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब आउटडेटेड हो जाना। ऑब्सोलेट का मतलब आउटडेटेड हो जाना। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? चलो अब सर आप लोग मेरा कौन है? नहीं स्टूडेंट तो है ही, तो टीचर थोड़ा ना है, स्टूडेंट ही है। नहीं आप लोग मेरा कौन है? अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में आप लोग मेरा कौन है? कस्टमर है ना। और मान के चलो सचिन मेरा, अभी अभी समझाया था, सचिन मेरा कौन है? डेटर। क्यों डेटर है? क्योंकि इसने पढ़ लिया, अभी तक फीस मेरे को दिया नहीं। जैसे इस साल का एंड हुआ 31 मार्च 2026, मैं सचिन से पूछा पैसा कब देगा, बोला सर अगला महीना दे देगा, तो उसको मैंने डेटर बोल के लिख लिया। सुन लेना, डेटर बोल के क्या क्या लिख दिया। अब अगला साल आ गया, नेक्स्ट ईयर आ गया, अकाउंटिंग पीरियड नेक्स्ट ईयर हो गया, पता ना 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होता है, तो नेक्स्ट ईयर आ गया। अब 1 महीना बाद सचिन को पैसा देना था, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, सचिन को फोन किया, फोन नहीं उठाया। फिर 1 महीना बाद फोन किया, फोन नहीं उठाया। फिर 1 महीना बाद मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आया। चौथा दिन बाद उसको फोन किया, स्विच ऑफ आया। 5वां महीना बाद उसके घर पे गया, ताला लगा हुआ था। अब आ गया 31 मार्च 2027। अब बताओ मैं उसको डेटर में लिखूं या ना लिखूं? डेटर में लिखूं या ना लिखूं? अभी भी क्या ये उम्मीद रखे कि वो पैसा दे देगा? सर नहीं, वो मेरे को पैसा नहीं देगा। तो डेटर 2 तरह के होते हैं, गुड डेटर जैसे आप लोग हैं, और एक होता है बैड डेटर। बैड डेटर वो होता है जो आपका पैसा मार देता है। क्या करता है?
जो पैसा आपका लेके भाग जाए, या आपका पैसा डुबा दे, या आपका पैसा मार दे, उसे कहते हैं बैड डेटर। उसे क्या कहते हैं? और गुड डेटर का मतलब जो टाइम टू टाइम आपका पैसा दे दे, क्रेडिट में ले लेकिन टाइम टू टाइम पैसा दे भी दे। समझ आ गया? तो कृष्णा अब सॉरी सचिन अभी फिलहाल मेरा कौन है? बैड डेटर। वो पैसा मार के भाग गया। तो सर ये पैसा जो सचिन से मेरे को मिलना था 10,000, क्या अभी भी हम इसको डेटर माने? नहीं। अब हम क्या मान ले? पैसा गया, लॉस हो गया। तो इसे कहते, क्योंकि बैड डेटर ने किया है इसलिए इसका नाम पड़ गया बैड डेप्ट। क्या पड़ गया? बैड डेप्ट। बैड डेप्ट। समझ में आ गया सबको? तो बैड डेप्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए लॉस है, क्योंकि मेरा पैसा डूब गया। बैड डेप्ट का मतलब होता है पैसा डूब जाना। बैड डेप्ट, DEBT, बैड डेप्ट। डेप्ट का मतलब पैसा डूब जाना। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? ठीक है। लेकिन सुन लो, लेकिन 2 साल बाद हम घूमने जा रहा था, वहीं पे पटना स्टेशन पे ये मेरे को मिल गया। कितना बाद? 2 साल बाद। भाई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब कौन सचिन, हम किसी को जानता ही नहीं है, कोई डेटर नहीं है मेरे बुक्स में, मेरे अकाउंट के बुक्स में। अचानक सा सचिन रेलवे स्टेशन में मिल गया, डायरेक्ट फेस टू फेस। और बोला ओ सर सॉरी, प्रणाम कर लिया। बोला सर आपका फीस पेंडिंग था, बहुत दिक्कत हो गया, सर गूगल पे दीजिए। फटाफट उसने 10,000 रुपये गूगल पे कर दिया। अब बताओ, ये 10,000 रुपये मेरे पास आ गया, तो ये 10,000 अब मेरे लिए क्या होगा? बताओ, अब मेरे लिए 10,000 क्या होगा? डूबा हुआ पैसा, जो तुम सोचा भी नहीं था मिलेगा, वो आ गया। तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? सर इनकम हो गया। क्या हो गया? इनकम। अरे डूबा हुआ पैसा मिल जाए तो तुम्हारे लिए क्या? प्रॉफिट तो है। और तुम्हारे लिए क्या है? एक्सपेंस तो हो ही नहीं सकता, मिल रहा है पैसा। लाइबिलिटी हो ही नहीं सकता, भाई पैसा मिल रहा है, मेरे को थोड़ा देना है। एसेट्स, सर कैश तो एसेट्स है, लेकिन इस चीज को हम बोलेंगे क्या? सर डूबा हुआ पैसा मिल जाए, लॉटरी का पैसा मिल जाए, सर ये इनकम होता है। क्या होता है? तो सर इसको बोलते हैं हम लोग बैड डेप्ट रिकवर्ड। क्या बोलते हैं? बैड डेप्ट रिकवर्ड। बैड डेप्ट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा वापस से मिल जाए, ये आपका इनकम होता है, ये आपका बैड डेप्ट रिकवर्ड होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बैड डेप्ट रिकवर्ड। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम। तो बताओ अभी तक हम लोगों ने टोटल कितना चीज सिखा दिया हम आपको? एक एक्सपेंस, एक एसेट्स, एक क्या? इनकम। टोटल कितने तरह के अकाउंट्स थे? हाँ 3 तरह के, 6 तरह के अकाउंट्स थे। अब आ गया नंबर 4। नंबर 4 है आपका लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी तो आप लोगों को पता है। बताओ लाइबिलिटी का मतलब क्या है? उधार। चाहे वो कोई सामान उधार पे लो, चाहे वो कोई पैसा उधार पे लो, अगर आप उधार पे ले रहे हैं तो वो आपका लाइबिलिटी है। क्लियर? तो पहला लाइबिलिटी, आप लोग अगर मेरे से पढ़ा और मेरे को पैसा नहीं दिया तो आप लोग के लिए मैं कौन हो गया? क्रेडिटर। कौन हो गया? तो आप लोग के लिए मैं कौन हो गया? लाइबिलिटी हो गया। तो पहला एग्जांपल क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर। वो सप्लायर जिससे आपने सामान खरीदा लेकिन पैसा दिया नहीं, वो आपका लाइबिलिटी होता है। वो आपका क्या होता है? लाइबिलिटी। बताओ सबको क्लियर है? चलो, बैंक से लोन लिया। सर बैंक से लोन लिया तो वो पैसा भी आपका नहीं है, वो भी क्या होता है? लाइबिलिटी। चलो एक और वर्ड याद है, मैंने आपको बताया था ओवरड्राफ्ट। याद है कुछ? ओवरड्राफ्ट बताया था, नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, बता देता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है सुन लो। समीर कोचिंग सेंटर का याद रखना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ बिजनेस के अकाउंट में मिलता है। तो समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर का एक अकाउंट है, बैंक में एक अकाउंट है जिसमें 1 लाख रुपया है। कितना रुपया? और मुझे मान के चलो कि मेरा एक क्रेडिटर है, एक सप्लायर है, उसको मुझे 1,50,000 पे करना है। कितना पे करना है?
1,50,000 आज ही पे करना है। मेरे अकाउंट में कितना रुपए हैं? क्या हम दे पाएगा उसको? क्या हम पे कर पाएगा उसको? अगर कर पाएगा तो सर कैसे पे कर पाएगा? है तो 1 लाख ही, लेकिन पेमेंट कितना करना है? 1.5 लाख। पॉसिबल ही नहीं है सर, लाख रुपया पेमेंट 1.5 लाख कैसे कर दोगे आप? सिंपल सी बात है, नहीं पेमेंट कर पाओगे। लेकिन कर पाओगे कब? अगर बैंक आपको यह बोल दे कि भैया आपको ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है 50,000 का। कितना का? मतलब एक तरह का बैंक आपको लोन दे रहा है। क्या दे रहा है? लेकिन इसको लोन नहीं बोलते क्योंकि आप एक्चुअल में लोन लिया नहीं है। जब आपको दरकार पड़ेगा तब ये यूज करेगा, नहीं दरकार पड़ेगा यूज नहीं करेगा। लेकिन लोन ऐसा चीज होता है जो आपने बैंक से ले लिया है ना, और 5-10 साल बाद आपने लौटा दिया। बट यहां पे आपको कोई पेपर वर्क, कुछ मान के चलो कोई फंक्शन कुछ नहीं करना आपको। बैंक आपको बोल दिया कि भैया आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 50,000 का है। इसका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके बैंक में है तो 1 लाख ही, लेकिन आप 1.5 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं। कितना तक का? 50,000 रुपया बैंक आपको दे के रखा है एज अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अब आपको बैंक बैलेंस में दिखेगा नहीं, लेकिन बैंक आपको बोले जब जरूरत पड़े आप ये पैसा यूज कर सकता है। तो अगर मेरे को किसी को सप्लायर को पेमेंट करना है 1.5 लाख, तो बताओ पेमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। जैसे 1.5 लाख का पेमेंट मैंने किया, मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा बताओ? 0 सर, -50,000। तो जब भी बैंक बैलेंस माइनस हो, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट। नाम है ओवरड्राफ्ट। पैसा बैलेंस से तुमने ज्यादा निकाल लिया, इसी को क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। क्या बोलता है बेटा? और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। समझ आ गया? लेकिन इसमें एक फायदा है। क्या फायदा पता है? सुनो, अभी मान के चलो कितना टाइम? 2:04 में मैंने 1.5 लाख का पेमेंट किया, तो मेरा बैंक बैलेंस अभी 2:04 में क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव। और मैंने आप सब लोग को मैसेज किया भैया कल अभी फीस पेमेंट कर देना, और सबने मेरे को फीस पेमेंट कर दिया, और मेरे बैंक में मान के चलो 60,000 का जमा हो गया। कितना का? तो 60,000 का जमा हो गया। तो बताओ मेरा बैंक बैलेंस कितना दिखाएगा काट कुट के? 10,000। समझ आ गया? क्लियर? तो क्या मेरे को इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देना पड़ा? नहीं। तो ये फायदा होता है ओवरड्राफ्ट का, कि तुमको जब चाहे तुम यूज भी कर लिया है ना, और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ा। समझ आ गया? तो तुम जो ये 10,000 रुपया, सर ये 50,000 रुपया जो बैंक से एक बार के लिए उधार पे लिया, सर ये तुम्हारे लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। जब तक तुम इसको पॉजिटिव में नहीं लाएगा, तब तक ये तुम्हारा क्या है? लाइबिलिटी है। इसीलिए ओवरड्राफ्ट भी तुम्हारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब सबको क्लियर हो गया? ओवरड्राफ्ट मतलब सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? चलो, अब कुछ टर्म्स बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। आप और मैं, एक आप लोग हो गया, एक मैं हो गया। मैंने 1 साल आपको पढ़ाया, कोर्स खत्म किया। सुन लो, मैंने 1 साल आपको पढ़ाया, कोर्स खत्म किया। मैंने बोला आज फीस दे देना। सब लोगों ने फीस मेरे को आज पे कर दिया। तो आप लोग के लिए वो एक्सपेंस हो गया, मेरे लिए वो क्या हो गया? इनकम हो गया। सबको क्लियर? सबको? लेकिन अगर ऐसा हो कि सर आज मैंने आप लोगों को मैसेज किया भैया सब लोग फीस ले आना, सबने फीस दे दिया, लेकिन सचिन ने मेरे को फीस नहीं दिया। 10 तारीख हो गया, 20 तारीख हो गया, वो अभी तक फीस दिया ही नहीं। तो बताओ उसके पॉइंट में से बताओ, उसके लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। और मेरे लिए वो पैसा क्या है? लाइबिलिटी। मेरे लिए क्या? बैड डेट। कहां डूबा पैसा अभी तक? बैड डेट तो तब होगा ना जब वो पैसा डूबेगा। अरे अभी तो भोला सकल है, अभी तो दे देगा पैसा। तो इसके पास पैसा जमा है, ये बोला सर 25 को दे दूंगा, लेकिन 1 तारीख को ही देना था, 25 को देगा ये। तो 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये मेरे लिए क्या है? डेटर। मतलब इसके पास जो पैसा है वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स। वो मेरे लिए क्या है? समझ आ गया? सबको क्लियर हो गया? तो सुन लो, अगर रेंट देना बाकी है, 1 तारीख को रेंट लग जाता है इस कोचिंग सेंटर का, मान के चलो, और आज 25 तारीख हो गया, मैंने रेंट अभी तक दिया ही नहीं है,
तो सर रेंट आपको क्या समझाया था, रेंट आपका एक्सपेंस होता है ना। लेकिन अभी बताओ एट प्रेजेंट रेंट मैंने अभी तक पे नहीं किया, 25 तारीख हो गया, तो बताओ ये रेंट मेरा एक्सपेंस होगा या लाइबिलिटी होगा, लाइबिलिटी। समझ में आ गया। तो सर इसको बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया, तो सर वो मेरे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी। सुन लो, एक ही वर्ड का ना 4-5 नाम होते हैं, 4-5 अलग अलग तरीका होता है। सुनो, अगर मैंने बोला रेंट, तो बताओ ये मेरे लिए क्या होगा, सिंपल लिखा रेंट, एक्सपेंस, वेरी गुड। और अगर मैंने लिखा रेंट रिसीव्ड, तो इनकम। पहला पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बोला रेंट आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या है, हाँ लेकिन इसका मतलब क्या समझा, रेंट अभी भी ड्यू है, अभी भी पेमेंट करना बाकी है, पेमेंट आपने किया नहीं है, तो सर ये आपके लिए क्या होगा, लाइबिलिटी। आगे रेंट है, इसका मतलब ये नहीं खर्चा हो गया, नहीं, रेंट आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। समझ में आ गया, क्लियर। तो आप मेरे लिए तो लाइबिलिटी है, लेकिन लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लैंडलॉर्ड को अभी तक रेंट मेरे से मिला नहीं है, मतलब उसका पैसा मेरे पास जमा है, तो उसके लिए क्या होगा, एसेट्स। तो उसे बोलते हैं रेंट एक्रूड। एक्रू मतलब ड्यू हो चुका है, मिला नहीं है, इसे बोलते हैं ड्यू बट नॉट पेड। और इसको क्या बोलेंगे बताओ, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक मेरे को मिला नहीं है, तो फिर ये आपका एसेट्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया। जैसे आप लोग मान के चलो, आप लोग कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, कॉलेज वाला बोला 1 तारीख को पैसा जमा कर देना। स्कूल में भी होता था, पिछले या कोई भी स्कूल में पढ़े हो तो उसमें होता था 1 तारीख को आपको पैसा जमा करना है, लेकिन 10 तारीख हो गया कोई कारण से, तो 10 तारीख तक आपने पैसा जमा नहीं किया, तो स्कूल वाला एक मैसेज करता था, योर फीस इज करेंटली ड्यू। इसका मतलब आप लोग के लिए वो लाइबिलिटी है और स्कूल वाले के लिए वो क्या है, एसेट्स है। यहां तक क्लियर, चलो। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई, मैंने लैंडलॉर्ड को 2 महीना का एडवांस दे दिए। क्या दे दिया, मैंने अभी तक घर में घुसा भी नहीं। कभी कभी होता है ना, घर लेने जाओ रेंट पे, तो घर वाला या लैंडलॉर्ड वाला क्या बोलता है, भैया 2 महीना का एडवांस लगेगा, और आपने उसको 2 महीना का एडवांस दे दिया। अब एक बात बताओ, मैंने अगर आप लोगों को 2 महीना का एडवांस दिया, तो बताओ मेरे लिए क्या होगा, बताओ, एक्सपेंस होगा, सर्विस ही लिए नहीं तो एक्सपेंस कहां से हो गया। अभी तक मैंने क्या आपके घर में रहना स्टार्ट किया, तो एक्सपेंस कैसे हुआ। जब तक आप सर्विस नहीं लोगे, एक्सपेंस कैसे होगा, एक्सपेंस कैसे होगा। आप डेली रैपिडो से आते हैं, रैपिडो से जाते हैं, एक रैपिडो वाला आपका दोस्त बन गया और उसको बोला भैया देखो महीना में आऊंगा, एक दिन का 10 रुपया, तो महीना का हो गया 3000 रुपया। अब बताओ कितना फाइनल करे, पूरा महीना तुमसे ही आएगा। वो बोला ठीक है 2500 दे देना। आपने क्या किया, 2500 रुपया हाथ तो पेमेंट कर दिया। क्या आप अभी तक फैसिलिटी लिया, क्या अब तक आपने सर्विस लिया, तो फिर ये 2500 आपके लिए क्या होगा। आपने पैसा पहले एडवांस में दे दिया, बार बार बता रहे एक्सपेंस नहीं होगा। अरे भाई सर्विस ही नहीं लिया तो एक्सपेंस कहां से होगा। अगर वो किसी तरीके से रैपिडो करना ही छोड़ दे, तो क्या आप सर्विस ले पाओगे, तो पैसा तो रिफंड करना पड़ेगा ना उसको। समझ आ गया बात, समझ आ रहा बात। तो सर आपने सर्विस लिया ही नहीं तो एक्सपेंस कहां से होगा, एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। समझ आ गया। या चलो, इसका एक मोबाइल का दुकान, इसका एक मोबाइल का दुकान, मैं इसके दुकान में गया, बोला कि भैया मुझे आईफोन चाहिए। ये बोला ठीक है सर 1 लाख रुपया। मैंने 1 लाख रुपया का पेमेंट कर दिया। बोला ठीक है सर गोडाउन से ला रहे हैं। ये अपना स्टाफ को भेजा गोडाउन में लाने के लिए। स्टाफ आके क्या बोला, जगह सॉरी स्टाफ आके बोला स्टॉक में नहीं है। क्या बोला, अब ये मेरे को क्या बोला कि सर आज शाम तक मिल जाएगा, नहीं तो कल सुबह तक मैं दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है, पेमेंट तो मैंने कर दिया, मैं घर आ गया।
अब बताओ ये 1 लाख रुपए को हम क्या लिखे? एक्सपेंस। क्या लिखे? ये 1 लाख रुपए फिर मेरे लिए क्या हुआ? सर एक्सपेंस तो तब होगा ना जब फोन मेरे के पास मिलेगा। जब मैंने पैसा दिया, फोन मिल गया, या पैसा दिया मेरे को सर्विस मिल गया, तब ये मेरा एक्सपेंस होगा। अरे भाई मैंने सर्विस अभी तक लिया ही नहीं है और पैसा पहले ही दे दिया, तो मेरे लिए ये एसेट्स होगा। क्या होगा मेरे लिए? क्यों एसेट्स? बताओ क्यों एसेट्स होगा? अरे भाई आपका पैसा एक तरीका से, मेरा पैसा एक तरीका से आपके पास क्या है? जमा है। अगर आपने फोन नहीं दिया तो सर 1 लाख रुपया रिटर्न करना पड़ेगा। वो पैसा अभी तक मेरा ही है। कब तक मेरा रहेगा? जब तक आप सर्विस ना दे दे। जैसे ही आपने सर्विस दे दिया सर वो पैसा आपका हो गया, तब वो आपका इनकम हो गया, मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। समझ में आ गया? क्लियर? जैसा हम दोनों का बात कर लेते हैं। मान के चलो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, आज तुम लोग का पहला क्लास है और तुम सबने एडमिशन लिया और सचिन ने पूरा का पूरा 12,000 आज ही पेमेंट कर दिया। अब बताओ ये जो 12,000 पेमेंट किए है ये 1 महीना का है, पूरा साल का है? क्या पूरा साल मैंने पढ़ाया? तो सर वो आज एंट्री तो मारेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल होते हैं, तो आज वो एंट्री एक्सपेंस में नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता एक्सपेंस में? क्योंकि क्या उसको सर्विस मिला है? सर नहीं। तो वो मेरे को दिखाएगा, वो अपने एंट्री में दिखाएगा कि भैया मैंने एडवांस में दिया है, तो उसके लिए वो एसेट्स हो गया। क्या हो गया? और मेरे लिए क्या हुआ? बताओ मेरे लिए क्या हुआ? ये जो 12,000 मेरे को आज ही पे कर दिया, मैंने अभी तक सर्विस दिया नहीं है, तो ये 12,000 मेरे लिए क्या हुआ? हाँ, ये 12,000 मेरे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी? क्योंकि ये पैसा मेरा नहीं है। जब तक मैं पूरा सर्विस ना दे दूं ये पैसा मेरा नहीं है। अगर मैंने सर्विस नहीं दिया, पूरा साल नहीं पढ़ाया, तो सर ये पैसे देने पड़ जाएंगे मेरे को। तो ये पैसा आप इनकम नहीं मान सकता। ये पैसा तब तक आपका लाइबिलिटी है जब तक आप उसको सर्विस ना प्रोवाइड कर दे। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका क्या? प्रीपेड। क्या आ गया? अगर लिखा रहेगा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। तो सिंपल से याद रखना, पे लिखा है आपने दिया एडवांस में, मतलब आपका पैसा जमा है, तो सर वो आपके लिए क्या हो गया? एसेट्स। और अगर लिखा रहे, सुन लेना, अगर लिखा रहे अनअर्न्ड रेंट, मतलब रिसीव इन एडवांस, और लिखा हो या अनअर्न्ड, अभी तक आपने कमाया नहीं है ये पैसा, तो सर आपके लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। समझ में आ गया? तो देखो है रेंट ही है, रेंट, लेकिन आप टाइम से पेमेंट कर दिया, टाइम से मेरे को मिल गया, तो वो एक्सपेंस और इनकम में आएगा। अगर अभी तक आपने दिया नहीं है तो आपका लाइबिलिटी, और अभी तक मेरे को मिला नहीं है तो मेरे लिए वो एसेट्स। आपने टाइम से पहले पे कर दिया तो आप लोग के लिए एसेट्स, और मेरे को टाइम से पहले ही मिल गया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये लाइबिलिटी। मेरे लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। क्लियर है सबको? तो सर एसेट्स में, मतलब सॉरी लाइबिलिटी में आपको नया नया क्या वर्ड मिल गया बताओ? पहला आउटस्टैंडिंग तो बता ही दिया, और क्या मिला? अनअर्न्ड। इसका मतलब क्या था? रिसीव इन एडवांस। और एसेट्स में आपका नया वर्ड मिल गया, एसेट्स में क्या क्या नया वर्ड मिल गया? एक तो प्रीपेड, ठीक है, और एक एक्रूड। अब बताओ एक बात, प्रीपेड और एक्रूड दोनों ही एसेट्स है। प्रीपेड का मतलब पहले ही दे दिया, एक्रूड का मतलब मिलना बाकी है। मुझे अगर कोई पैसा मिला नहीं है वो भी एसेट्स है, मैंने अगर कोई पैसा पहले ही दे दिया वो भी मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। दोनों ही एसेट्स है मेरा। अब बोलेगा सर आपका एसेट्स आपको मिला ही नहीं तो एसेट्स क्या हुआ? अरे भाई मैंने तो सर्विस तो दे दिया, सर्विस दे दिया मतलब मेरा पैसा आपके पास जमा है। जैसे एग्जांपल, मेरा पैसा बैंक में 1 लाख है, क्या वो मेरे पास है? लेकिन फिर भी वो मेरा क्या है? एसेट्स है, क्योंकि है तो मेरा पैसा। मेरा पैसा कहीं पे भी रहे, मेरा सामान किसी के पास भी हो, अगर मेरा सामान है तो सर वो मेरे लिए क्या होगा? एसेट्स। और आप लोग के लिए क्या होगा? लाइबिलिटी।
आप लोग के लिए। जैसे एग्जांपल, ये मेरे को बोलेगा सर आज के लिए कैलकुलेटर मेरे को दे दीजिए ना, हम कल यूज करके आपको दे देंगे, और मैंने इसको दे दिया, तो बताओ ये कैलकुलेटर मेरे लिए क्या होगा? एसेट्स, क्योंकि कहीं पर भी हो, मेरे पास हो, इसके पास हो, है तो मेरा, तो मेरे लिए क्या होगा? ये एसेट्स। बट इसके लिए क्या होगा? लायबिलिटी। इसको रिटर्न करना है, नहीं रिटर्न कर पाया तो सर पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पैसा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? तो कोई भी पैसा, कोई भी सामान अगर आपका किसी के पास भी है, आपका अगर है, तो वो आपका एसेट्स हो गया। और किसी और का पैसा और का सामान अगर आपके पास है, तो सर वो आपके के लिए क्या है? लायबिलिटी। क्लियर? तो अब मेरे को बताओ सर, ये प्रीपेड और ये एक्रूड कौन सा एसेट्स होगा? फिक्स्ड या करंट? क्यों करंट? क्योंकि लिक्विडिटी है, आज या कल में कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, तो सर ये आपका करंट एसेट्स होता है। तो करंट एसेट्स में दो नया आ गया, प्रीपेड और क्या? एक्रूड। प्रीपेड और एक्रूड। यहां तक क्लियर? तो लायबिलिटी वर्ड समझ में आ गया सबको? तो अलग अलग लायबिलिटी या अलग अलग नाम है, सब लायबिलिटी है, सब उधार है, सब लायबिलिटी, लेकिन सबका अलग अलग क्या है? नाम है। यहां तक क्लियर? चलो, पांचवा नंबर तो आप लोग को पता ही है। बताओ पांचवा नंबर क्या है? तो कैपिटल तो सबको पता ही है ना। बताओ कैपिटल क्या था? ओनर का पैसा। तो एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस, or any payment made by owner on behalf of business, तो भी कैपिटल है। कोई भी चीज, चाहे वो पैसा हो चाहे वो सामान हो, अगर ओनर बिजनेस में लगा रहा है, ओनर बिजनेस में लगाया, सर वो कैपिटल होगा। अगर मैं बोलूं कि मैंने कोचिंग में 1 लाख रुपए लगाया, सर कैपिटल। मैंने फर्नीचर लगाया 50,000 का, कैपिटल। मैंने एसी लगाया 50,000 का, कैपिटल। मैंने समीर कोचिंग सेंटर का रेंट पे कर दिया, मैंने पे किया, कोचिंग का रेंट पे किया, तो कोचिंग के लिए क्या हो गया? कैपिटल। कोचिंग के लिए क्या हो गया? अगर बिजनेस का कोई भी पेमेंट ओनर कर दे, ओनर मैं कर दूं कोचिंग के बिहाफ में, तो एक तरह का मैंने पैसा लगाया, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? कैपिटल बोलेंगे। सबको क्लियर? सबको? लेकिन नंबर 6, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब, ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस से पैसा निकालना नहीं, बिजनेस से कुछ भी निकालना। बिजनेस से एनीथिंग विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम हिज और हर बिजनेस फॉर क्या? पर्सनल यूज, हाउस होल्ड यूज, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग्स। इसमें एक और जोड़ देते हैं, और एनी पेमेंट मेड बाय बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। मेरा अगर कोई भी पेमेंट बिजनेस पे कर दे, मेरा कोई भी खर्चा, मेरा कोई भी चीज का खर्चा अगर बिजनेस पे कर दे, मतलब बिजनेस बोलेगा उसको ड्राइंग्स। वो पैसा बिजनेस मेरा कैपिटल से क्या कर देगा? माइनस कर देगा। क्लियर? लेकिन बिजनेस ऐसा नहीं करता, सुन लो, ऐसा नहीं करता बिजनेस। मैंने अभी 2,000 रुपया निकाला, आज ही 2,000 रुपया कैपिटल से माइनस कर देगा, फिर कल 2,000 रुपया निकाला, नहीं। पूरे साल में मैंने जो ड्राइंग्स की है, बिजनेस क्या करेगा? ड्राइंग्स बोल के दिखाते रहेगा, दिखाते रहेगा, दिखाते रहेगा, दिखाते रहेगा, दिखाते रहेगा। कब तक? जब तक साल का एंड ना हो जाए। जैसे ही साल का एंड हुआ, जैसे 31 मार्च आया,
बिजनेस का जो अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा, मैंने टोटल कितना पैसा निकाला है, मैंने टोटल 50,000 रुपए निकाला है, तो मेरे कैपिटल से टोटल ड्राइंग्स बोल के कितना माइनस कर देगा, 50,000 माइनस कर देगा। समझ में आ गया, क्लियर। और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से माइनस होता है। क्या होता है, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। सबको क्लियर, सबको क्यों होगा माइनस, क्योंकि ये वो पैसा है जो ओनर ने बिजनेस से क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया अपने यूज के लिए। मेरा बेटा का ट्यूशन फीस बिजनेस पे कर दे, ड्राइंग्स, है ना। मेरा घर का एसी खरीदा, उसका पैसा बिजनेस पे कर दे, ड्राइंग्स। मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया, बिजनेस पे कर दिया, ड्राइंग्स। मैंने इनकम टैक्स दिया लेकिन बिजनेस पे कर दिया, ड्राइंग्स। मेरा घर का रेंट बिजनेस पे कर दिया, ड्राइंग्स। समझ में आ गया। लेकिन कोचिंग का रेंट मैंने पे कर दिया, कैपिटल। कोचिंग का इंश्योरेंस मैंने पे कर दिया, कैपिटल। कोचिंग का रेंट मैंने पे कर दिया, कैपिटल। कोचिंग का स्टाफ का सैलरी मैंने दे दिया, कैपिटल। कैपिटल। सबको क्लियर, ठीक है। तो ड्राइंग्स और कैपिटल सबको क्लियर हो गया। चलो, तो ये आपके 6 बेसिक्स पॉइंट थे, सबको क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर समीर कोचिंग सेंटर ने कुत्ता खरीदा, क्या खरीदा, डॉग, और एक घोड़ा भी खरीदा, तो बताओ कोचिंग के लिए वो क्या होगा, हाँ, एक्सपेंस, एसेट्स, क्या होगा। ऑब्वियस बात है, खरीदा तो पैसा गया, पैसा जाएगा तो या तो खर्चा में होगा या तो एसेट्स में होगा, दो ही चीज हो सकता है, इनकम तो हो ही नहीं सकता। तो बताओ वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा या एसेट्स होगा, हाँ। एक्सपेंस तब होगा जब उससे हम सर्विस लेंगे। अरे वो तो तुम्हारा हो गया, वो कुत्ता तुम्हारा हो गया, उससे तुम जितना काम कराना कराओ। हॉर्स तुम्हारा हो गया, पता ना, हॉर्स 1 करोड़ में भी मिलता है, उसे बिजनेस प्रॉफिट कमाते हैं। यहां तो इलीगल है, बाहर में जाके देखो ना, घोड़ा दौड़ाता है, रेस करवाता है, उससे खूब पैसा कमाया जाता है। तो बिजनेस के लिए वो एसेट्स होता है। क्या होता है, तो उसको गलती से मतलब हॉर्स नहीं बोलते हम लोग, या कुत्ता नहीं बोलते हम लोग। तो जो जिंदा सामान होता है ना, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है लाइव स्टॉक। क्या होता है, लाइव, लाइव मतलब जिंदा, स्टॉक मतलब सामान। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब तुम लोग क्या समझेगा, कुत्ता, भेड़, बकरी, है ना, या घोड़ा, इन सबको बोलते हैं हम लोग लाइव स्टॉक। क्या बोलते हैं, और वो भी मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। समझ में आ गया। तो सर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने डिस्कस तो कर लिया, वापस से एक बार आप लोग से हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहला डेप्रिसिएशन, पूरा एचएस फर्स्ट ईयर में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बताओ डेप्रिसिएशन का मतलब, डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे बोलेंगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ क्या, वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेट। एप्रिसिएशन का मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। चलो, डेटर का मतलब सिर्फ कस्टमर नहीं, वो कस्टमर जिसको हम क्रेडिट में सेल किए, वो कस्टमर जिससे आपको पैसा मिलना है, वो आपका डेटर है। और क्रेडिटर का मतलब सप्लायर, दुकानदार, वो दुकानदार जिससे आपने उधारी में सामान खरीदा है, जिसको आपको पैसा देना बाकी है, वो आपका हो गया क्रेडिटर। अगर मैं बोलूं सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब अगर मैं बोलूं सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, लेकिन इसका मतलब क्या है, सर सर्विस ले लिया बट अभी तक आपने पेमेंट नहीं किए हैं, करना बाकी है। अगर मैं बोलूं सैलरी एक्रूड तो एसेट्स, उल्टा कर दो, सर आपने सर्विस दे दिया लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है। आउटस्टैंडिंग मतलब दिया नहीं है, एक्रूड का मतलब मिला नहीं है। समझ में आ गया। चलो
नेक्स्ट प्रीपेड, पहले ही दे दिया, एसेट्स हो गया आपके लिए। उसके बाद अनअर्न्ड, पहले ही ले लिया तो वो आपका लायबिलिटी होता है। तो प्रीपेड और अनअर्न्ड दोनों ऑपोजिट है। प्रीपेड का मतलब पहले ही ले लिया, सॉरी प्रीपेड का मतलब पहले ही दे दिया, अनअर्न्ड का मतलब पहले ही ले लिया। तो ये दोनों ही आपके लिए एसेट्स और क्या होता है, लायबिलिटी होता है। समझ में आ गया? क्लियर? गुडविल आपके लिए क्या है? गुडविल सर एसेट्स, कौन सा एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंस, क्योंकि गुड्स का मतलब सामान बेचने के लिए खरीदा है, तो आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस। सेल ऑफ गुड्स, इनकम। परचेज ऑफ फर्नीचर, एसेट्स, एक्सपेंस नहीं, क्योंकि फर्नीचर आपका एसेट्स है। जब हम गुड्स बोले तो ही वो सामान बेचने के लिए होगा। अब बोलोगे सर फर्नीचर का दुकान है तो फर्नीचर खरीद रहा, तो वो तो एक्सपेंस होगा, तो सर उसको फर्नीचर बोलेंगे ही नहीं, उसको बोलेंगे गुड्स। फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर खरीदा, गुड्स। मशीन का दुकान है, मशीन खरीदा, गुड्स। कपड़ा का दुकान है, कपड़ा खरीदा, गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, एसी खरीदा, गुड्स। तो एसी नहीं बोलेगा। अगर एसी बोला है मतलब यूज करने के लिए खरीदा है, तो सर वो क्या होगा आप लोग के लिए? एसेट्स। वो क्या होगा? एसेट्स। सबको क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आप सब लोग ये वर्ड अच्छा से देखते आना। हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्या स्टार्ट करेंगे? अभी तक थ्योरेटिकल चीज चल रहा था, सिर्फ थ्योरी आपको समझा रहे थे। अब नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल में घुसेंगे। किसमें घुसेंगे? और प्रैक्टिकल का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, जो भी चीज मैंने आप लोग को करवाया है, आप लोग को एक फैसिलिटी भी मिल रहा है, हर दिन का क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मैं सेंड कर रहा हूं। तो ये आपका फर्ज बनता है कि अगर कोई वर्ड आपका मिस आउट हो गया है, भूल गया है, रिकॉर्डिंग देखो, मेमोराइज करो, उसको समझो। और जब मैं आपको प्रैक्टिकल चीज करवाऊंगा, मान के चलो 2 क्वेश्चन कराया, 3 होमवर्क दिया, तो आपका होमवर्क सिर्फ 3 नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूं, होमवर्क कितना है? 5। जो 2 मैंने करवाया सर उसको जाके पहले खुद से करो, क्योंकि उसका आंसर आपके पास है। पहले वो खुद से करो, देखो क्या रॉन्ग हो रहा है, क्या राइट हो रहा है। रॉन्ग हो रहा है, हाथ तो हाथ ग्रुप में मैसेज, सर ये समझ ही नहीं आया, क्या बोले थे आप, रॉन्ग हो गया मेरे से। फिर आपको डाउट क्लियर करेंगे। डाउट क्लियर हो गया, और अगर मान के चलो दोनों राइट है, तो फिर आप होमवर्क कर लेना। अगर मैं 3 होमवर्क दूं, अब 5 करना, 2 होमवर्क दूं, 4 करना। अब बोलोगे सर 2 होमवर्क 4 कैसे? जो मैंने क्लास में करवाया वो भी आपको करना है। ये प्रैक्टिस जब आप तक करते रहोगे ना, तो 110% 1-2 महीना बाद देखना अकाउंट्स में फाड़ू बन जाएगा आप लोग। और वैसे ही आप सबको बनना है, चाहे वो कोई खराब हो पढ़ने में, चाहे अच्छा हो पढ़ने में, आप सबको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको परफेक्ट बनाएगा। लेकिन कोई अच्छा पढ़ने वाला भी है, कंसेप्ट सारा क्लियर है, तुम एक बार ये 20 दिन मत देखो, भले कितना भी अच्छा पढ़ने में हो, ये सारा वर्ड को एक बार 20 दिन मत देखो और सुनो भी मत। फिर हम तुमसे पूछेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, 110% कुछ याद नहीं रहेगा। क्योंकि भले कितना भी कुछ कर ले, प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही।